वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे वाइस रूल नंबर 2, यानी कि सेकंड रूल ऑफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेकंड रूल जो है, यानी कि सेकंड कौन सा टेंस है, फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड सेंटेंस टेंस कौन सा है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। लो जी, सेकंड का नाम है पास्ट सिंपल टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड। पास्ट सिंपल टेंस जो है, इससे हम करते हैं चेंज पैसिव वॉइस में। पास्ट सिंपल टेंस उसका एक्टिव का जो है स्ट्रक्चर या रूल या फार्मूला लो जी। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उसमें, उसके बाद वर्ब की यानी कि सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। लो जी, ये फार्मूला आप राइट डाउन यानी कि कॉपी पे करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। एक्टिव वॉइस सेकंड रूल पास्ट सिंपल टेंस, उसका यानी फार्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तो पैसिव वॉइस इसको हम करेंगे तो उसके लिए ये है फार्मूला उसका। पैसिव वॉइस का फार्मूला ये हो जाता है कि पहले इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाता है बाय और उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। ये फार्मूले लिखने का खास मकसद ये होता है कि अगर आपको फार्मूले समझ में आ गए ना कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फार्मूले क्या क्या है, फार्मूले के मायने क्या है कि सब्जेक्ट कहाँ पर आता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कहाँ पर आता है। तो ये फार्मूले उसी लिए बनाए गए हैं ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए, क्योंकि सेंटेंस को आपको तो यानी कि लाखों नहीं करोड़ों सेंटेंस होंगे, सब सेंटेंस तो आप रट तो नहीं सकते ना। इसीलिए आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस रूल नंबर 2 है, और इसको हम पैसिव वॉइस जो करेंगे यानी कि इसका जो पैसिव वॉइस रूल नंबर 2 का जो होगा वो होगा वाज या वर से। ये चीज़ें आपने सिंपल याद रखनी है, वाज या वर से ये होती हैं पैसिव वॉइस। तो जी यहाँ पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं, यानी कि डिड विल बी चेंज्ड इनटू वाज और वर से। ये आप चीज़ नोट कर लें, वाज या वर से ये पैसिव वॉइस होगी। इसका पहला हम सेंटेंस लिख लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका। जैसे ही एट मैंगो, ही एट मैंगोज, ही एट मैंगोज। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट फार्मूला सेम ही है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म एट है, और यहाँ पर डाल दिया हमने मैंगोस यानी कि ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तो इसको हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मैंगोज है, तो हम यहाँ पर रखेंगे मैंगोज। अच्छा जी, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है, तो हम मैंगोज प्लूरल फॉर्म में हैं, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वर को, क्योंकि मैंगोज प्लूरल फॉर्म में, मैंगोज वर। और उसके बाद आएगा वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, यानी कि एट है, ईट एट ईटिन, EATEN। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने पुट कर लिए, मैंगोज वर ईटिन। उसके बाद आएगा बाय, मैंगोज आर ईटिन बाय। सब्जेक्ट में क्या है, ही, सो ही आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में,
दैट विल बी चेंज इनटू हिम। सेंटेंस क्या बना हमारा, ही एट मैंगोज, यानी कि इसने मैंगोज आम खाए, इसने आम खाए। मैंगोज वर ईटन बाय हिम, आम इससे खाए गए। माने सेम होगी, यानी कि खाए तो फिर भी इसी ने आम ना कि इसमें इसने आम खाए और ना कि इसमें आम इससे, यानी कि आम ने इसको खाया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आम तो इसी ने खाया, मगर इसमें ये बन जाता है कि सेंटेंस को हम टेढ़ा मेढ़ा करके लिखते हैं। यानी कि जैसे हम तोड़ मरोड़ की कोई बात पेश करें, उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। ही एट मैंगोज, मैंगोज वर ईटन बाय हिम। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा जी, इसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव इसका होगा डिड से, सो हम इंट्रोगेटिव के लिए डिड को बाहर रखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव की जगह नहीं है, इसलिए INT लिखा है शॉर्ट में यहाँ पर, ठीक है। डिड ही, और ये सेंटेंस, ये चीज़ आपने समझनी है। डिड ही ईट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एट है, यहाँ पर ईट इसीलिए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर डिड लगा लिया है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करने के लिए हमने डिड का सहारा लेना होता है पास्ट सिंपल टेंस में। अच्छा जी, पास्ट सिंपल टेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने के लिए डिड यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड फॉर्म जो है वो फिर के वापस घूम फिर के वापस रिटर्न में फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ये रूल है। डिड ही ईट, लास्ट में रखेंगे यहाँ पर मैंगोज, यानी कि ऑब्जेक्ट, और डॉट के बदले यहाँ पर फुल स्टॉप के बदले यहाँ पर हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क। डिड ही ईट मैंगोज, क्या इसने आम खाए। अच्छा, इसको हम पैसिवाइज कैसे करेंगे। जैसे इसको हमने पैसिवाइज करा वर से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मैंगोज है तो वर आ जाएगा बाहर। उसके बाद मैंगोज वापस लगेगा, मैंगोज ही लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रखना है। उसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म EATEN, ईटिंग। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर हमने बाय रखना है। और उसके बाद ही विल बी चेंज इनटू हिम, और डॉट की जगह पे यहाँ पर हम रखेंगे फुल क्वेश्चन मार्क। डिड ही ईट मैंगोज, क्या इसने आम खाए। वर मैंगोज ईटन बाय हिम, क्या आम इससे खाए गए। ये रूल आप गौर फरमा लें। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो आप सेव भी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपसे मिस ना हो। कॉपी पे राइट डाउन भी कर लें। और इसको हम करेंगे नेगेटिव, NEG शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर। नेगेटिव कैसे होगा, ही डिड नॉट ईट मैंगोज, ही डिड नॉट ईट मैंगोज। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट ईट मैंगोज। यहाँ पर डिड लगाने के बाद एट यानी कि सेकंड फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू फर्स्ट फॉर्म। देयरफॉर यहाँ पर ईट आ जाता है। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम पैसिवाइज कैसे करेंगे। जैसे मैंगोज यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है यहाँ पर क्योंकि पैसिवाइज है। मैंगोज वर नॉट ईटन बाय हिम। लो जी, ये सेंटेंस हुआ आपका एक्टिव से पैसिव। ही डिड नॉट ईट मैंगोज, मैंगोज वर नॉट ईटन बाय हिम। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस सेकंड नंबर रूल है। इस पास्ट सिंपल टेंस का यानी कि जो है हेल्पिंग ऑफ डिड है। पैसिवाइज करने के लिए वाज और वर का यूजेज होगा यहाँ पर। पास्ट सिंपल टेंस अगर एक्टिवाइज में है तो उसका रूल नंबर यानी कि जो फार्मूला है वो ये होगा। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट। सेकंड पे आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर ईट की जगह पे एट लगाया है, सेकंड फॉर्म है। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, ये हुआ मैंगोज ऑब्जेक्ट। अच्छा जी,
इसको हम पैसिवाइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने मैंगोस ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब आएगा HV फॉर हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पर वर्ब लगाया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस को वाज वर्ब की मदद से करते हैं चेंज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा, यहाँ पर बाय रखा, सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्टिव केस में। अच्छा जी, उसको इंटरोगेटिव करने का तरीका है ये, और नेगेटिव करने का तरीका ये है। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इससे मुतालिक कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है या कोई कंसर्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो के साथ इसको भी इंक्लूड करके या बाकी चीज़ें जो भी हैं मिसिंग उसको इंक्लूड करके एक और अच्छी सी वीडियो बनाएं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थर्ड फोर्थ या आगे जो भी रूल्स होंगे पैसिव वॉइस के वो सारे हम आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।